हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग जर्नी। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं मैटरनिटी नर्सिंग। मैटरनिटी नर्सिंग में हम कंप्लीट OBGY स्टडी करेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से करेंगे। चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Organs engaged in copulation, fertilization, growth and development of fetus and its delivery are reproductive organs in female. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है एंड उसकी डिलीवरी होती है। सो इसमें आते हैं, फर्स्ट इज अ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सेकेंड इज अ इंटरनल जेनाइटेलिया, थर्ड इज अ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो वी आर सीइंग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच इज वल्वा एंड पुडेंडम। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। फर्स्ट इज अ मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ मेड विथ पैड ऑफ सबक्यूटेनस एडिपोज टिश्यू। इसमें सबक्यूटेनस एडिपोज टिश्यू होता है। दिस इज एंटेरियो सुपेरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस प्यूबिक के एंटेरियो सुपेरियर होता है। कवर्ड बाय हेयर्स इन एडल्ट। ये एडल्ट में जो हेयरी पार्ट होता है उससे कवर होता है। ओके, नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज सबक्यूटेनस टिश्यू इन द वल्वा एट साइड्स। ओके, इसमें सबक्यूटेनस टिश्यू होता है। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इज अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन विदाउट फैट लोकेटेड इनसाइड द लेबिया माइजोरा। लेबिया मेजोरा के इनसाइड लोकेट होता है लेबिया माइनोरा, जो कि थिन फोल्ड होता है विदाउट फैट, इसमें फैट नहीं होता है। मेड विथ इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू। इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी लोकेटेड एंटेरियरली टू द वल्वा कंसिस्टिंग ग्लैंड्स, बॉडी एंड टू क्यूरा। ओके, नेक्स्ट इज अ वेस्टिब्यूल। इट इज ट्रायंगुलर स्पेस कंसिस्टिंग 4 ओपनिंग्स। इसमें 4 ओपनिंग्स होते हैं। फर्स्ट इज अ यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकेंड इज अ वजाइनल ओरिफिस एंड हाइमेन, थर्ड इज अ ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन्स डक्ट एंड फोर्थ इज अ स्किनीज ग्लैंड। ओके, लास्ट वन इज अ पेरिनियम। पेरिनियम इज मसल एंड टिश्यू लोकेटेड बिटवीन द वजाइनल ओपनिंग एंड एनल कैनल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया। इट इंक्लूड्स वजाइना, सर्विक्स, fallopian tubes, ovaries and uterus. So next is vagina. Vagina connect the cervix to external genital. It is located between rectum and bladder. ये rectum और bladder के बीच में होता है। 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। It is widest in upper part and narrowest in the introitus. Upper part में widest होता है and narrowest होते जाता है introitus तक। फ्रॉम प्यूबर्टी वजाइनल pH इज एसिडिक। प्यूबर्टी से लेकर वजाइनल pH ये एसिडिक होता है। नॉर्मल pH ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द pH ऑफ वजाइना। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसका एक तो एक सवाल होता ही है। सो वजाइना का pH ये एसिडिक होता है, अबाउट 4 to 5। इसका pH 4 से 5 के बीच में होता है। बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डॉडरलियंस बैसिलाई। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है डॉडरलियंस बैसिलाई, उसकी वजह से वजाइना का pH एसिडिक होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वजाइनल फ्लोरा डिस्कवर्ड बाय जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट। जो वजाइनल फ्लोरा है वो डिस्कवर किया है जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है अल्बर्ट डॉडरलियन। इसलिए इस बैसिलाई का नाम डॉडरलियंस बैसिलाई रखा गया है। नेक्स्ट है सर्विक्स। इट कनेक्ट द वजाइना विद द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये वजाइना को मेन बॉडी ऑफ यूट्रस से कनेक्ट करता है। द सर्विक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। सर्विक्स ये 2 रीजन से कंपोज्ड है, जिसमें आता है एंडोसर्विक्स एंड एक्सट्रोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स ये प्रॉक्सिमल होता है और इनर पार्ट है सर्विक्स का। इट इज़ लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियल। सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियल से इसे लाइनिंग है इस पर। एक्टोसर्विक्स पोर्शन जो होता है वो सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इन द वजाइना। सर्विक्स प्रोजेक्ट करता है वजाइना में।
It is lined stratified squamous non-keratinized epithelium. इस पर stratified squamous non-keratinized epithelium होते हैं टिश्यू। इसके फंक्शंस है facilitate the passage of the sperm into the uterine cavity। ये facilitate करता है passage, एक sperm के लिए passage बनाता है जो कि uterine cavity तक जाता है। Prevent the uterine cavity from the bacterial invasion by frequent shading of the endometrium। ये bacterial invasion को prevent करता है by shading the endometrium। endometrium layer को shade out होने में help करता है। और thick cervical mucus and narrow external os, जो कि thick cervical mucus होता है, narrow external os होता है, वो सबको bacterial invasion से prevent करता है। इसका ब्लड सप्लाई होता है डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरीज, सप्लाई सर्विक्स एंड वजाइना। ओके, नर्व सप्लाई होता है सिंपैथेटिक नर्व्स फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, सप्लाई द यूट्रस एंड सर्विक्स। द प्यूडेंटल नर्व सप्लाइज द वजाइना एंड पेल्विक आउटलेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहा जाता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज यूट्राइन ट्यूब एंड ओविडक्ट। ओके, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर मेजरिंग फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 10 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है। इट हैज़ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है फैलोपियन ट्यूब। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ओके, इसके पार्ट्स हम एक एक करके देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब तो पता है आपको, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। यूजुअली 7 to 12 सेंटीमीटर भी नॉर्मल रेंज है। ओके, कनेक्टिंग ओवरीज टू द यूट्रस, ये ओवरीज एंड यूट्रस को कनेक्ट करता है। ओवा, ओवा क्या होता है? एग सेल्स होता है, आर कैरिड टू द यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब फॉलोइंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए जो यूट्रस होता है वो ओवा कैरी करता है, वो ओवा फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। एम्पुलरी पार्ट ऑफ द ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मेन पार्ट होता है एम्प्यूला। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है। तो एक एक पार्ट हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरस्टिशियल पोर्शन जो होता है, इंट्राम्यूरल पार्ट, फर्स्ट पार्ट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.25 सेंटीमीटर। लाइज विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के वॉल्स पर ये लाई होता है। एंड इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट है ये। इट्स ल्यूमेन इज़ 1 mm वाइड, 1 mm वाइड इसका ल्यूमेन होता है। सेकेंड इज द इस्थमस, जिसको एडजॉइंस यूट्रस भी कहा जाता है। ये एडजॉइंस यूट्रस करता है। ये एक्सटेंड होता है 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द यूट्रस। ओके, 3 to 4 सेंटीमीटर यूट्रस से ये एक्सटेंड होता है, जिसका लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट इज एम्पुला। इट इज़ द सेंट्रल पोर्शन। ये सेंट्रल पोर्शन और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। वाइडर पोर्शन है जहाँ फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर होता है। अदर पार्ट्स में भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बट एम्पुला इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एम्पुला इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ट्यूब। ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर इजीली फर्टिलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप्ड लैटरल एंड है फैलोपियन ट्यूब का, जो ओवरलाई होता है ओवरीज पर। ओवरीज पर ये ओवरलाई होता है। सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इलोंगेटेड टू एज ऑफ द इनफंडिबुलम। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, वो जो इनफंडिबुलम होता है उसके एज पर होते हैं, जिसको फिम्ब्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिम्ब्रे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरीज। द फीमेल गोनैड्स कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, 1 आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। फीमेल गोनैड्स में 2 ओवरीज होते हैं आइदर साइड, इधर one at the right side and another is the left side.
ईच ओवरी इज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका लेंथ, वेट एंड थिकनेस ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली ये लॉन्ग 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है और 1 to 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है मेंस्ट्रुअल ईयर्स में। ओके, इसका साइज एंड शेप चेंज हो सकता है प्रेगनेंसी में, बट इन मेंस्ट्रुअल ईयर्स it is 3 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide and 1 to 3 centimeter thick. The ovary is attached to the broad ligament by mesovarium. Mesovarium से ये attach होता है। Ovary is composed of medulla and cortex, which is covered with germinal epithelium. Okay? इसके functions होते हैं oogenesis, ovulation, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। oogenesis जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम फॉलिकल इनटू पेल्विक कैविटी। ओव्यूलेशन क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ मैच्योर्ड ओवम फ्रॉम ग्राफेन फॉलिकल इनटू फिम्ब्रे एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्रस। The anatomy of uterus include: uterus is a pear-shaped child-bearing organ located in lesser pelvis. Okay, यूट्रस ये pear shaped organ है जो कि child bearing organ कहा जाता है, वो लेजर पेल्विस में लोकेटेड है। इसका पोजीशन है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके मेजरमेंट्स देखते हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस। इसका लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंचेस। 8 सेंटीमीटर और 3 इंचेस में देखा जाए तो 3 इंचेस होता है। ब्रीथ एट फंडस, इसका ब्रीथ होता है 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच कहा जाता है। थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। चलिए इसका वेट देखते हैं। इसका वेट होता है 50 to 80 ग्राम। ओके, 50 to 80 ग्राम एक नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है। यूट्राइन वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ये 3 लेयर से कंपोज होता है: पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को आउटर मोस्ट सीरस लेयर कहा जाता है, मायोमेट्रियम ये मिडल लेयर है एंड एंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट म्यूकोजल लाइनिंग है यूट्राइन कैविटी की। इसकी थिकनेस चेंज होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर उसकी थिकनेस चेंज होती रहती है। एंड ऑल्सो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम लेयर का क्या नाम होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बता दूंगी। The uterus is divided into 2 main parts, the body and the cervix. जो बॉडी होती है वो लार्ज अपर 2/3 pear shaped पार्ट होता है। सर्विक्स जो है वो स्मॉल लोअर 1/3 सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स इज कॉल्ड एज इस्थमस। जो जंक्शन होता है बॉडी और सर्विक्स के बीच में उसको इस्थमस कहा जाता है। द यूट्राइन ट्यूब्स आर अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो यूट्राइन ट्यूब होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को अटैच होता है। द पॉइंट ऑफ फ्यूजन बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्नु ऑफ द यूट्रस। इसको कॉर्नु ऑफ द यूट्रस कहा जाता है। जो फ्यूजन होता है यूट्राइन ट्यूब और बॉडी इसके बीच में, उसको कॉर्नु ऑफ द यूट्रस कहा जाता है। लिगामेंट्स है जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, जिसको प्राइमरी सपोर्ट भी कहा जाता है, वो है राउंड लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड प्यूबस सर्वाइकल लिगामेंट्स। So our last part is accessory reproductive organs. Accessory reproductive organs में breast आता है. These are the located bilaterally in females and help in lactation following childbirth. जब चाइल्ड बर्थ होता है तो लैक्टेशन के लिए हेल्प होता है, इसीलिए इनको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। द मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट आर एक्चुअली मॉडिफाइड सिबाशियस ग्लैंड। जो मैमरी ग्लैंड होते हैं और जिसको ब्रेस्ट कहा जाता है वो एक्चुअली मॉडिफाइड होते हैं सिबाशियस ग्लैंड में। ओके, सिबाशियस ग्लैंड में ही एक्चुअली मॉडिफाइड होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ
एपोक्राइन ग्लैंड। ओके, एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है मैमरी ग्लैंड। इट इज़ मेड अप ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विच इज़ एम्बेडेड इन फैट। ये 50 to 20 लोब्यूल्स होते हैं इसमें। ओके, ग्लैंडुलर टिश्यू के 50 to 20 लोब्यूल्स होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस। ओके, लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा। जो लोब्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं फाइब्रस सेप्टा से। ईच लोब्यूल ड्रेन्स बाय इट्स लैक्टिफेरस डक्ट्स ऑन अ निपल। ओके, ईच लोब्यूल जो होता है वो ड्रेन होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जो कि निपल पर होता है। द पिगमेंटेड एरिया सराउंडिंग द निपल इज नोन एज एरियोला। ओके, कॉन्टोमेट्री ट्यूबरकल्स, ये स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं अराउंड द निपल्स ऑन द एरियोला। ओके, नेक्स्ट है लास्ट इज द ब्लड सप्लाई। ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई होता है एक्सिलरी आर्टरी से, इंटरनल थोरैसिक और इंटरनल मैमरी आर्टरी से एंड इंटरकोस्टल आर्टरी से। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।